चाणक्य 350 से 275 ईसा पूर्व को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा तक्षशिला, अब पाकिस्तान में प्राप्त की थी। वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधानमंत्री थे। उन्हें राजनीतिक ग्रंथ, अर्थशास्त्र और सूक्तियों के संग्रह चाणक्य नीति के लेखक के रूप में जाना जाता है, जिसे उन्होंने प्रभावशाली शासन करने के तरीके पर युवा चंद्रगुप्त के लिए एक निर्देश पुस्तिका के रूप में लिखा था। अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति के विषय में। अर्थशास्त्र को चाणक्य की प्रशिक्षण पुस्तिका माना जाता है, जिसके द्वारा उन्होंने चंद्रगुप्त को एक नागरिक से राजा में बदल दिया था। अर्थशास्त्र के उपदेशों ने चंद्रगुप्त को न केवल सत्ता पर कब्जा करने में सक्षम बनाया, अपितु सत्ता को बनाए रखने में भी सक्षम बनाया। इसके पश्चात उन्होंने अर्थशास्त्र को अपने बेटे बिंदुसार और फिर अपने पौत्र अशोक महान को सौंप दिया था। अशोक की प्रारंभिक सफलता का श्रेय भी अर्थशास्त्र को दिया जा सकता है, जब तक कि अशोक का युद्ध से मोहभंग नहीं हो गया तथा बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अर्थशास्त्र को चारवाक के दार्शनिक विद्यालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसने पूरी तरह से भौतिकवादी विश्वदृष्टि के पक्ष में घटनाओं की अलौकिक व्याख्या को खारिज कर दिया था। संभवतः अर्थशास्त्र की व्यावहारिक प्रकृति चारवाक की नींव के बिना कभी विकसित नहीं हो सकती थी। 2000 वर्ष पूर्व लिखे जाने के बावजूद चाणक्य की शिक्षाएं आधुनिक युग में भी प्रासंगिक हैं तथा नेतृत्व एवं प्रबंधन से लेकर संघर्ष समाधान और कूटनीति तक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर लागू की जा सकती हैं। चाणक्य नीति। इसमें नेतृत्व, शासन, प्रशासन, कूटनीति, युद्ध, अर्थशास्त्र, व्यक्तिगत विकास और सामाजिक आचरण सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यह प्रभावी निर्णय लेने, ईमानदारी बनाए रखने, मानव स्वभाव को समझने, शक्ति बनाने एवं बनाए रखने, वित्त प्रबंधन और अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने को लेकर मार्गदर्शन प्रदान करता है। चाणक्य नीति की शिक्षाएं बुद्धिमत्ता, ज्ञान, रणनीतिक सोच, नैतिक व्यवहार और उत्कृष्टता की खोज के महत्व पर बल देती हैं। यह जीवन, शासन और व्यक्तिगत विकास के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन की आशा रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करता है। इसके व्यावहारिक ज्ञान एवं प्रासंगिकता के कारण प्राचीन और आधुनिक दोनों समय में इसका अध्ययन एवं सराहना की जाती है। चारवाक ने वेदों के नाम से विख्यात हिंदू धार्मिक ग्रंथों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। इसके बारे में रूढ़िवादी मानते थे कि ये ब्रह्मांड के निर्माता और ब्राह्मण के शब्द हैं। वेदों को स्वीकार करने वाले धार्मिक और दार्शनिक विद्यालयों को आस्तिक, वहाँ मौजूद है, के रूप में जाना जाता था, जबकि वैदिक दृष्टि को अस्वीकार करने वाले लोगों को नास्तिक, वहाँ मौजूद नहीं है, के रूप में जाना जाता था। जैन और बौद्ध धर्म दोनों को नास्तिक विचारधारा माना जाता है, लेकिन चारवाक जो कि नास्तिक हैं, उन्होंने किसी भी अलौकिक अस्तित्व या अधिकार को नकारने के लिए इस अवधारणा को आगे बढ़ाया था।